इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबके साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। ऑलराइट विवेक कुमार, जल्दी जल्दी। जी सर, कैसे हैं आप? विवेक जी जी बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी कोई एक छोटा सा सवाल पूछें। मुझे सर आपसे ये पूछना है कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे अकॉर्डिंग, दो चीजें ज्यादा खतरनाक हैं ह्यूमैनिटी के लिए, मोरालिटी के लिए। एक तो चाइना, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं, और दूसरा इस्लाम। आप इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक फ्यूचर में किसे देखते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट को या फिर इस्लाम को? इस्लाम को। इस्लाम को। अच्छा, इस्लाम को आप ज्यादा खतरनाक देखते हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये, एक तो वो उसकी वजह ये है, मैं लोगों को बता दूं उसकी वजह क्या। उसकी वजह ये है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो एंड रिजल्ट है वो एथियज्म ही है। उसमें उस एथियज्म की वजह से साइंस को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाइनीज बड़े भूखे हैं टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए, और उसके ऊपर ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मेरी एक एज अ वेस्टर्न मेरी बड़ा बिलीफ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन अब ये बताएगा कि वीक डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी एक वीक सिस्टम है। इंडिया में डेमोक्रेसी इसलिए एक वीक सिस्टम है। आप इंडिया में डंडा मार के सारे मुसलमानों को गायब नहीं कर सकते, चाइना कर सकता, और वो जो कर दिया उन्होंने। तो अब ये हमें वक्त बताएगा कि चाइना का स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन सिस्टम कामयाब होगा या वेस्ट का फ्रीडम ऑफ स्पीच से भरा हुआ वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये वक्त बताएगा, लेकिन आई एम ऑन द साइड ऑफ द वेस्ट। लेकिन अगर मुझे अब उसमें, अब दूसरी तरफ क्या है, इस्लाम ना फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, सरतान से जुदा भी, और वो मेरा सरतान से जुदा हो जाएगा। लेकिन चाइना में कम से कम एथियज्म है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो जिसके मैं खिलाफ हूं, लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे किसी को चूज करना पड़ेगा तो मैं चाइना को इसलिए चूज करूंगा कि चल, अगर चाइना का कोई रिलीजन होता, लेट्स जस्ट से कोई रिलीजन होता, क्रिश्चियनिटी होती या कोई भी रिलीजन होता, तब मैं कहता भाई मैं खुदकुशी करने लगा, मैंने इन दोनों में से किसी के पास नहीं जाना। सो दैट्स द रीजन। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही है कि अब्राहमिक रिलीजन और इंडियन सिविलाइजेशन की जो रिलीजन है, अलग अलग है। एक में बुद्ध, हिंदू, और एक तरफ इस्लाम। और ये इनमें से आप किसको कौन ज्यादा डेंजरस है या फिर कौन ज्यादा पीसफुल, अगर दोनों में देखा जाए तो क्या डिफरेंशिएट है, आप क्या देखते हैं इनमें अंतर? अब्राहमिक रिलीजन, सारी बात है, मोर डेंजरस है। दोनों एब्सर्ड हैं, क्लेम्स दोनों के बड़े एब्सर्ड हैं, लेकिन डेंजरस जो है वो तो जाहिर सी बात है इस्लाम है। और उससे इस्लाम, अब क्रिश्चियनिटी अब सीधी होगी, लेकिन पहले क्रिश्चियनिटी भी इतनी डेंजरस थी। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल और पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।